धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल यानी 7 मई की सुबह मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जबरदस्त अग्निकांड हुआ था। 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 9 लोगों को किसी प्रकार वहां से निकाल लिया गया था, जिंदा बचा लिया गया था। पूरे अग्निकांड को लेकर या इस घटनाक्रम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अपनी स्टाइल में जो चिरपरिचित अंदाज है उनका उसी में ट्वीट करते हुए शोक का इजहार किया था, जबकि खुद को मामा जी कहलवाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख का इजहार करते हुए मुआवजे का ऐलान भी किया था। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी, लेकिन शाम ढलते ढलते कहानी बदल गई, तस्वीर बदल गई और यह अग्निकांड हत्याकांड में तब्दील हो गया। यह हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। यह दावा पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर दिया। जो अभी तक मैंने जानकारी आपके सामने रखी है, ये तमाम भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि ईमानदार बन चुके पत्रकारों के जरिए गला फाड़ फाड़ कर आप तक पहुंचाई जा चुकी हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप इन तमाम चीजों को जान चुके हैं। यहां सवाल यह भी पैदा हो सकता है कि फिर धाकड़ खबर क्या एक्सक्लूसिव करने जा रहा है, तो हम आपके सामने 2 बयान रखने जा रहे हैं। एक है पुलिस अधिकारी का, दूसरा सिरफिरे आशिक का। दोनों बयान सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं पुलिस की भूमिका पर, सिरफिरे आशिक की भूमिका पर। तो उन्हीं सवालों से रूबरू आपको कराने की कोशिश करेंगे इस खबर में, लेकिन सबसे पहले ताजा हालात पर नजर डाल लेते हैं। जब मैं ताज़ा हालात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको घटनाक्रम घटना स्थल बताना चाहता हूं। जिला है इंदौर, वो जिला जिसे पूरे देश के अंदर सबसे स्वच्छ जिला होने का इनाम दिया गया है, लेकिन दिमाग में जो गंदगी बसी पड़ी है उसका कोई इलाज तो कोई भी नहीं कर सकता है। और ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं पिछले 8 साल से, चाहे वो स्टेट में बैठे हो चाहे सेंटर में बैठे हो, ये तो चाहते ही हैं कि लोगों के दिमाग में गंदगी भरी रहे और ये नफरत फैलाकर अपनी सत्ता कायम कर सकें। वही ना, आपने देखा होगा ना, शक्तिमान सीरियल आता था, तमराज किल्बिश अंधेरा कायम रहे। तो तमराज किल्बिश हमेशा चाहता है कि अंधेरा कायम रहे। उसी स्टाइल में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। खैर छोड़िए इनकी कहानी को। कुल मिलाकर इंदौर जिला है जहां हाल फिलहाल में अभी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। इससे पहले यहां पर एसपी सिस्टम हुआ करता था। यहां का एक थाना है विजयनगर, और विजयनगर थाने का एक इलाका है स्वर्णबाग। स्वर्णबाग इलाके में कल सुबह आपने खबर देखी होगी, मीडिया ने बताया कि एक बिल्डिंग में आग लग गई, 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 9 लोगों को किसी प्रकार वहां से बचा लिया गया। मरने वालों में 2 महिलाएं बताई गई। इस पूरे मामले में पुलिस कह रही थी शुरू में कि साहब शॉर्ट सर्किट हुआ, पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों में आग लग गई और उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई, लोगों की मौत हो गई। लोगों ने बचने की कोशिश की, कुछ लोग कूदकर घायल हो गए, कुछ लोग पार्किंग के जरिए भागने की कोशिश कर रहे थे। झुलसने से, दम घुटने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन देर शाम तक पुलिस की कहानी बदल गई। पुलिस ने दावा किया कि हमारे पास एक सीसीटीवी आ गया है और उस सीसीटीवी में एक शख्स एक स्कूटी में आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है और यह शख्स इस बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला का प्रेमी है, सिरफिरा प्रेमी है। महिला शादी से इनकार कर रही थी तो उसने इस अग्निकांड को, इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। कैसे पुलिस अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपनी ज़बानी दे रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। दिन भर की मेहनत के बाद आज अपराह्न में अंततः कुछ इस तरह के सुराग मिले, कुछ इस तरह के फुटेज मिले, घटनाक्रम मिला, जिससे घटनाक्रम की दिशा बदलती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे उसमें एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले और उस एविडेंस के बाद अगर हम देखें तो आने समय ऐसा जो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटनाक्रम एक शॉर्ट सर्किट से लग रहा था, जो कि परिस्थितियाँ सुबह में प्रथम दृष्टया दिख रही थी, उस जाँच के बाद स्पष्ट लगातार इस घटनाक्रम को लेकर के लोगों में उत्सुकता थी। इस लेकर के बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही थी कि आरोपी कौन है, इसके पीछे घटना का वजह क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अपडेट आपको किया जा रहा है, अद्यतन किया जा रहा है कि घटनाक्रम का जो स्वरूप है मुख्य तौर पर यह एक व्यक्ति के द्वारा एक तरफा प्रेम में इस तरह की आपसी रंजिश में आपसे जो भी परिस्थितियाँ थी उसमें घटना कारित की गई है और उसके बाद इस घटना ने भयावह रूप ले लिया। मुख्य तौर पर यह उसी जैसा कि मैंने बताया कि उसी फ्लैट में, उसी बिल्डिंग में 6 माह पूर्व तक रहने वाले युवक के द्वारा यह घटना की गई है
और उस घटना के बाद इस जब ने भयावह रूप ले लिया, तब जब उसको पुलिस ने अंततः पूरे घटना के न सिर्फ मोटिव को, सही स्वरूप को पूरी तरीके से पता किया, बल्कि उस आरोपी का नाम पता भी आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ लगी हैं। जॉब करता था, वहाँ पर प्राइवेट कुछ नौकरी में रहता था, अलग अलग उसने कई नौकरियाँ बदली थी। तो मुख्य तौर पर भी कुछ समय से यहाँ पर रह रहा है, लगभग 1 साल से 6 माह तक वो उस मकान में रहा है। बाकी वो कुछ पैसों से विवाद के कारण के बाद में उसको वहाँ निकल गया है, लेकिन कुछ समय से है और उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ पता लगी। कौन सी धाराओं में मामला दर्ज होगा इस युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा प्रकरण कायम होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने झगड़ा हुआ, युवती से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना की, इसलिए इसमें कठोर धाराओं में। पहले भी सर कोई धमकी उनकी दिया था, कैसे उसने बातें की थी कुछ जांच में? जैसे आपने बताया कि पूर्व में इस विषय को लेकर के इनका विवाद हुआ था और साथ साथ इनका कुछ पैसे को भी लेकर के, कुछ 10,000 रुपये के आसपास पैसे थी, उसको भी लेकर के इनका आपस में विवाद हो चुका है। तो इस कारण से इसमें गंभीर धाराओं पर करता है। ठीक है, महिला को जो उसमें पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और अभी वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। उसे हमारी टीम ने भी, हम लोगों ने भी उसमें डिटेल्स में बात की है और पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, पूरी तरह स्थिति सामान्य है। उसी बिल्डिंग में रहती थी सर वो महिला उसी बिल्डिंग में रहती है। हाँ, जो घटनाक्रम देख करके उसमें लगा, मुख्य तौर पर उसने आग लगाई है। मुख्य तौर पर आरोपी से मिलने के बाद उसको पूछताछ की जाएगी। प्रथम दृष्टया आग वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लगाई गई है, लेकिन इस पूरी तरह से आग ने एक भयावह रूप ले लिया और एक भीषण हादसे का वजह बना। ऐसा प्रतीत होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसमें घटना से जुड़े बारीक पहलुओं पर उसमें विवेचना करेगी। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी पहुंची है, उन चीज़ों की बारीकी से तस्दीक कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा ज्वलनशील पदार्थ, मुख्य तौर पर किरोसिन वाला पेट्रोल जैसी चीज़ें जो कि आगे फॉरेंसिक टेस्ट में आएंगी, उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आग अचानक तेजी से फैली। तो मुख्य तौर पर जो परिस्थितियाँ हैं उससे ऐसा संभावना है। सुन लिया आपने। पुलिस अधिकारी ने कहा कि साहब वो महिला शादी करने से इनकार कर रही थी या उस महिला की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे ये खासा नाराज चल रहा था। ये शख्स जिसका नाम संजय उर्फ भूषण दीक्षित बताया जा रहा है, ये रहने वाला उत्तर प्रदेश के झांसी का। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग क्या क्या कमाल कर रहे हैं दूसरे राज्यों में भी जाकर। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये मध्य प्रदेश है। कालीचरण भी यहीं घूम रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने के बाद, और यहीं पर पहुंचा था 8 पुलिस वालों को मारने के बाद विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था। खैर छोड़िए, उस पर भी फिर कभी और बात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये शख्स उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से इंदौर में रह रहा है और इसी बिल्डिंग में 6 महीने पहले तक रहा करता था। बाद में इसका महिला से विवाद हो गया, ये यहाँ से चला गया, किसी निरंजनपुर इलाके के अंदर रहने लगा। बेरवा बिरान टाइप का है, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाता है। ये पुलिस अधिकारी की ज़बानी आपने सुना होगा। अब पुलिस तो बता रही है कि साहब महिला जो है इससे छुटकारा पाना चाहती थी, महिला उसको मुंह नहीं लगा रही थी, महिला उसको भाव नहीं दे रही थी, किसी और से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो इसकी कहानी खुद सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि पुलिस क्या बता रही है और जिसे सिर्फ फिर आप प्रेमी बताया जा रहा है वो क्या कहानी बता रहा है। कैसे लगे तो आप? हाँ? पेट्रोल वहीं से निकला था तो लेके आया था? हाँ? दो गाड़ी लेके उसमें से निकला। क्यों लगाया? सीट लगा के है? गाड़ी की सीट लगा के। अच्छा, कुछ चोरी की? क्यों? लड़ाई हुई थी सर। फिर कहाँ भागा यहाँ से? भागा सर, घर पे अपने घर पे था सर। मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ हो जाएगा सर। अच्छा, घर कहाँ तेरा? निरंजनपुर में सर किराए से रह रहा था। नंदनपुर कहाँ है ये? निरंजनपुर किराए से। क्यों, क्या दिक्कत है चोरी से? हाँ सर, लड़ाई हो गई थी सर। किस बात पे? सर ऐसी बात सर, ब्लॉक कर दो। क्या सर, मैंने उससे खत्म करना चाह रहा था सर। हाँ? उससे खत्म करना चाह रहा था सर सब कुछ। उसको, लड़की को? नहीं सर, वो लड़की से सारे रिश्ते खत्म करना चाह रहा था सर। फिर वो सब पीछे पड़ी थी। क्या बोल रही? बार पैसे मांगती थी सर। अच्छा, ऐसा
कि तुम मांग रहे थे उससे पैसे? नहीं सर, मैंने तो सर उसको दिए ही है, मैंने कभी नहीं दिए सर। वो मांग रही थी सर। किस बात के? कभी कुछ दिला दो, कभी कुछ दिला दो। हाँ सर बाद में पता चला कि वो बेवकूफ़ बना रही सर, हाँ। वो तो कई लोगों के साथ लगी हुई है। हाँ सर जब मैंने कहा आज से तेरे से कोई बात नहीं करूँगा तो वो पीछे ही पड़ी थी सर। तो मैंने सोचा सिर्फ गाड़ी की सीट जला दूँगा, बस उसके बाद सब खत्म कर दूँगा। सर मुझे नहीं मालूम था इतना बड़ा कुछ हो जाएगा सर, कभी नहीं सोचा था सर कभी ऐसा कुछ होगा सर। कब पता चला तुझे? सर ये मुझे सुबह पता चला सर, कैसे? उस लड़की का फ़ोन आया मेरे पास सर, क्या बोली? कि मल्टी में आग लग गई। फिर तुमने क्या बोला? सर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर? सर मैं दिन भर घर पर ही रहा अपने। हाँ मेरे को शाम को फिर किसी का आया मैसेज, उसने बताया कि टीवी में आ गया सर। हाँ सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर? मैंने एक दोस्त से बात करी थी, मैंने ये कह रहा था मैं सरेंडर कर दूँगा। हाँ तो वो उसने बोला ठीक है कर दो, तो उसी के साथ भी 2 भैया लोग आए थे, तो मैं उन्हीं के साथ बैठ के आ गया सर। वो लड़की ने क्या बोला फोन लगा के तुमको? मल्टी में आग लग गई है। हाँ तो तुमने बताया उसको कि मैंने ही लगाई है? नहीं सर, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला सर, मुझे नहीं मालूम था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा फिर? कितने मरे हैं तुमको पता चला? इतने लोग मर गए? हाँ सर मैंने टीवी में देखा सर। उसके बाद फिर सूचना में आया? हाँ सर मेरे को सरेंडर ही करना था सर। निरंजनपुर तुम्हारे पिताजी नाम क्या है? निरंजन कुमार दीक्षित। सुन लिया आपने किस तरीके से कह रहा है कि वो महिला इसके पीछे पड़ी हुई थी, इससे पैसा उतार रही थी, इसको लूट रही थी। ये कहानी कुछ और बता रहा है, पुलिस कहानी कुछ और बता रही है। इसी से सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या पुलिस झूठ बोल रही है या ये प्रेमी झूठ बोल रहा है, या इस प्रेमी को स्क्रिप्ट पढ़ाई गई है। तू ये बोल कि महिला तुझे ब्लैकमेल कर रही थी और तू वहां पे आग नहीं लगाना चाहता था, तू तो सिर्फ उसकी स्कूटी को फूंकना चाहता था, और ये तो हादसा हो गया, तू ये हादसा करना नहीं चाहता था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ कुछ ही बात पर या किसी भी बात पर बुलडोजर चला दिया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि आरोपी एक अगड़ी जाति से ताल्लुक रखता है, जैसा कि आपको नाम आपने सुना होगा, भूषण दीक्षित ब्राह्मण देवता है, तो और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा वो भी ब्राह्मण देवता हैं, और आने वाले समय में वो सपना सजाए बैठे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाकर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो लगता है पुलिस को भी इस बात का लिहाज है, इसलिए इसका कोई एनकाउंटर नहीं किया गया, इसको कोई गोली नहीं मारी गई, और पुलिस कहानी कुछ और बता रही है, ये कहानी कुछ और बता रहा है, और उसको लेकर कोई सवाल भी कोई नहीं उठा रहा है, और ना ही यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का खून खोल रहा है, और ना ही अब मामा जी कहलवाने वाले शिवराज सिंह चौहान के मुंह से कोई आवाज निकल रही है, और ना ही उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के व्यक्ति ने जो जाकर अग्निकांड अंजाम दिया है मध्य प्रदेश के इंदौर में, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। क्यों नहीं कह रहे हैं ये आप लोग समझ सकते हैं। कह रहे होते, चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते अगर उसके नाम में अली खान, मोहम्मद या अहमद जुड़ा हुआ होता। तो यही सवाल खड़ा हो रहा था, मुझे लगा कि इस सवाल से आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।